फ्रेंड्स, दिस इज़ जय एंड वेलकम टू माय चैनल कैरियर पावर। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में। क्लास 7 का ये एक और नया वीडियो है। अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट तैयार है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं और आपको वहाँ से एक प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चीज़ों को शुरू करते हैं। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा लाइट, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक प्रॉपर्टी है लाइट का। उसके बाद फिर मिरर्स के क्या होते हैं, उससे कैसे इमेज बनते हैं, इमेज का प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके बाद फिर लेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिरर में भी बात करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है? लाइट एक ऐसा अभी तो नेचुरल होता है, ठीक ना। अगर आप इसको नेचुरल ना भी माने तो आजकल आर्टिफिशियल लाइट्स भी बन सकते हैं, लेकिन हम लोग लाइट को अभी नेचुरल कंसीडर करके चल रहे हैं। लाइट जो होता है वो नेचुरल एजेंट होता है जो कि हम लोग को ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। अगर कहीं पे लाइट होगा तभी आप ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। कोई भी चीज वहां पे रखा हुआ है, आप डार्क में नहीं देख सकते हैं। आपको लाइट का जरूरत है उसके लिए, देखने के लिए, चीजों को विजिबल बनाने के लिए हम लोग लाइट का जनरली यूज करते हैं। तो लाइट के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये इंपॉर्टेंट है। एक दो बार इस पे एक्सपेरिमेंट पूछ लिया जाता है, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसको आप किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए बताइए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो मैं अभी वो डिस्कस करूंगा अभी। तो आप ये बात याद रखिएगा कि लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन पे सारे डायरेक्शन में, अगर कहीं पे लाइट का सोर्स है तो वहां से लाइट जो इमिट होगा वो हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ही इमिट होगा। ये बात याद रखने वाला है। उसके बाद फिर स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे मीटर पर सेकेंड छूट गया है, तो आप लोग अगर लिख रहे होंगे तो मीटर पर सेकेंड लिख लीजिएगा। ये लाइट का स्पीड होता है एयर में। अब लाइट का स्पीड हर एक मीडियम में अलग अलग हो जाता है। पानी में अलग होता है, एयर में अलग होता है, और उसके बाद फिर अगर आप ग्लास में देखिए तो ग्लास में अलग हो जाता है। तो ये अलग अलग बात है। कोई भी शाइनी सरफेस कोई भी शाइनी सरफेस ना मिरर की तरह एक्ट करता है। अब मिरर जो होता है वो रिफ्लेक्शन में, सबके घर में मिरर्स होगा ही, तो हम लोग मिरर पे भी बात करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है अपन। अब लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसको बताने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है कि एक ट्यूब ले लीजिए। ट्यूब से एक कैंडल को देखिएगा। कैंडल को एक बच्चा देख रहा है, तो लाइट जो है ना उसको दिख रहा है, कैंडल का जो लाइट है वो उसके आंख तक पहुंच रहा है। तो यानी कि पर्सन जो है वो कैंडल को देख पा रहा है। लेकिन वही अगर ट्यूब थोड़ा सा बेंड हो, यहाँ से देखिए बेंड है, ठीक, अगर बेंड होगा तो लाइट क्या होगा, ये बेंड वाले पोर्शन पे आके ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक हो जाएगा तो यानी कि उसको वो कैंडल, जलता हुआ कैंडल नहीं दिखेगा। इसका मतलब यही है कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो लाइट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी कर्व हुआ, पाथ थोड़ा सा भी कर्व हुआ, तो लाइट ट्रेवल वहां से नहीं कर पाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है लाइट का। हर एक लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है कि लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट से जब बाउंस ऑफ करता है, यानी कि स्ट्राइक करने के बाद फिर रिबाउंड होता है, उसी फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ठीक। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वहां से ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पाएंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। और ऑब्जेक्ट का भी डेफिनेशन यही होता है, दोज मटेरियल्स which allow light to bounce back from itself is known as object। ठीक। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट बाउंस बैक करता है, ठीक, तो उस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। अब बहुत सारे लोग इसको बहुत सारी चीज़ों से जोड़ के बोलते हैं क्या कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है और इरेगुलर में नहीं होता है। ऐसा कोई बात नहीं है। रिफ्लेक्शन का मतलब ही यही होता है कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। हम लोग को अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए नहीं है, तो हम लोग बस इसी दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे।
तो रेगुलर रिफ्लेक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन ये होता है कि जब रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होगा, जैसे कि मिरर्स हुआ, उसके बाद फिर ग्लास स्लैब हुआ कोई भी, तो स्मूथ सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे, और रफ सरफेस पे होगा तो उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सारे रफ ही होते हैं, जैसे कि आप फैन ले लीजिए, वॉल ले लीजिए, सारे इरेगुलर सरफेसेस हैं। इरेगुलर सरफेस में जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो उसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन का ये डेफिनेशन हो गया। तो दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन, रेगुलर, आपको समझ में आ गया होगा अब तक। हम लोग मिरर में अपने आप को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्शन होता है। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग को एक इमेज मिलता है, ठीक। और अलग अलग टाइप्स के जो मिरर होते हैं वो अलग अलग टाइप के इमेजेस फॉर्म करते हैं। अभी आगे बात करेंगे उस बारे में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अगर थोड़ा बहुत ना भी समझ में आया फिर भी आप इसको याद करके मान के चलिए कि ऐसा इमेज बनता होगा। हम लोग आगे के क्लास में, जब हम लोग सीनियर क्लास में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तो हम लोग को प्रॉपर डायग्राम से इसको समझना होगा कि कैसे हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं, कैसे वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, कैसे रियल इमेज फॉर्म होता है। तो अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरे ख्याल से अब तक क्लियर है। आप लोगों ने पंचतंत्र की एक कहानी सुनी होगी कि शेर अपने अपने आप को देखता है कुएं में, उसको अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है, उसको लगता है कि कोई और शेर है जो कि उससे भी ज्यादा ताकतवर है, तो वो कुएं में कूद जाता है दूसरे शेर को मारने के लिए, लेकिन डूब जाता है। तो वो भी एक क्लासिक एग्जाम्पल है। जब भी आप नदी या तालाब के पास जाएंगे तो आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा अपना ही। वो भी रिफ्लेक्शन जो आप अपने आप को देख पा रहे हैं, वो रिफ्लेक्शन के कारण ही वहां पे भी देख पा रहे हैं, वहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्शन का जो कि आप अपने आसपास देखते हैं, और मिरर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं इमेजेस के बारे में। जब भी रिफ्लेक्शन होता है तब उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक। हम लोग के आंख में भी उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। कहाँ पे बनता है? हम लोग के आंख में एक स्क्रीन होता है इमेज के लिए। हम लोग के आंख में भी रियल इमेज बनता है। तो हम लोग देखते हैं चीजों को तो इमेज के फॉर्म में ही देखते हैं। तो हम लोग के आंख में भी इसकी स्क्रीन होता है। उस स्क्रीन को कहते हैं रेटिना, ठीक ना। वो पीछे होता है हम लोग क्या, जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ेंगे 9th में, तब हम लोग को पता चलेगा कि इमेज हम लोग में जो फॉर्म होता है वो उल्टा फॉर्म होता है, ठीक। हम लोग ऑप्टिक नर्व्स फिर उसको सीधा करके हम लोग को दिखाता है कि हाँ वो सीधा है, लेकिन फॉर्म जो हम लोग के आंख में इमेज होता है वो उल्टा होता है। मेन यहाँ पे बात यह है कि जब हम लोग किसी चीज को देखते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से देखते हैं, और जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इमेज का फॉर्मेशन होता है, तभी वो इमेज हम लोग देख पाते हैं, ठीक। वो ऑब्जेक्ट हम लोग देख पाते हैं। तो इमेज दो टाइप का होता है। पहला होता है रियल इमेज, और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज होता है जिसको हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग स्क्रीन पे दर्शा सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं दर्शा सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोग बहुत बात करने वाले हैं कि रियल इमेज फॉर्म हो रहा है, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है, फलना चिलना। तो ये इम्पोर्टेंट होगा। अभी दो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। तो आगे हम लोग प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसको देखते हैं। प्लेन मिरर सबके घर में होता है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनता है। वर्चुअल मतलब कि आप प्लेन मिरर की इमेज को स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, करके देखिएगा, कभी नहीं होगा, ठीक। इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक। उल्टा नहीं बनता है, सीधा बनता है। जैसा आप, अगर आप इमेज अपना बना रहे हैं, अगर आप खड़े हैं, ठीक, तो आपका इमेज भी जो मिरर पे बन रहा है वो भी खड़ा ही होगा, ठीक ना। तो इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। उसके बाद फिर वो लेटरल इन्वर्जन शो करता है। लेटरल इन्वर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लेटरल इन्वर्जन पूछा जाता है कभी कभी। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जब आप अपना राइट हैंड हिलाते हैं तो आपका इमेज लेफ्ट हैंड हिलाता है, उल्टा। एक और एग्जांपल इसका लिख लीजिए। आजकल एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा आप लोग देख पा रहे होंगे अपने शहर में। तो एम्बुलेंस के सामने जब भी एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है, उस गाड़ी में जब भी एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा हुआ रहता है, क्योंकि जब वो एम्बुलेंस किसी और कार के पीछे होगा और वो कार वाला उसको अपने मिरर से देखेगा तो वो एम्बुलेंस जो उल्टा लिखा हुआ वो मिरर में सीधा दिखता है, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है लेटरल इन्वर्जन का, यानी कि लेफ्ट जो होता है वो राइट दिखता है, राइट जो होता है वो लेफ्ट दिखता है, उल्टा दिखता है।
आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और एक दो और प्रॉपर्टी है प्लेन मिरर के जो इमेज फॉर्म होते हैं वो सेम साइज के होते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर में उसका जो इमेज फॉर्म होगा वो भी उतना ही बड़ा होगा। आप अपने आप को मिरर के सामने लेके जाइए और आप ये सब चीज ना देख भी सकते हैं कि आप अपना राइट उठा रहे हैं हैंड तो वो आपका इमेज क्या होगा, जो कि प्लेन मिरर में बन रहा है आपका इमेज, वो लेफ्ट हैंड उठाएगा। आप जितने बड़े हैं आपका इमेज भी उतना ही बड़ा होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि आप उसको स्क्रीन पे नहीं शो कर सकते हैं। इरेक्ट होगा यानी कि सीधा होगा, अगर आप खड़े हैं तो आपका इमेज उल्टा नहीं बनेगा, सीधा ही बनेगा। तो ये सब कुछ कुछ प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है उसका प्रॉपर्टी है, याद रखिए। और लेटरल इन्वर्जन याद रखिएगा, ठीक, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये रहा लेटरल इन्वर्जन। जब एक पर्सन खड़ा है जो कि अपना राइट हैंड हिला रहा है तो उसका जो इमेज है प्लेन मिरर पे वो लेफ्ट हैंड शो कर रहा है। ये एग्जाम्पल है लेटरल इन्वर्जन का, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है, आप याद रखिएगा। अगर अभी नहीं तो बाद में इसका यूज होगा ही होगा। अभी अगर आपको समझ में आता है या फिर याद भी रहता है तो आगे समझने में बहुत आसान होगा। अब बात करते हैं मिरर्स के बारे में। मिरर जो होता है वो एक स्मूथ सरफेस होता है, जनरली ग्लास से बना हुआ रहता है और पीछे में एक मेटल का कोटिंग रहता है। मेटल, एमलगम मेटल रहता है वो। अभी एमलगम आपको समझ में नहीं आएगा तो मेटल का कोटिंग रहता है, पॉलिश रहता है, जिससे कि इमेज बनता है। और सबसे ज्यादा क्लियर इमेज मिरर पे ही बनता है, क्योंकि आप जैसे पता है कि वाटर भी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और वाटर भी इमेज फॉर्म करता है। लेकिन वाटर में जो इमेज होता है वो बड़ा ब्लरी सा होता है, लेकिन जो मिरर्स में इमेज होता है वो बहुत साफ होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मिरर का कि क्लियर इमेज फॉर्म करता है। ग्लास से मेड अप ऑफ होता है, मतलब कि ग्लास का बना हुआ रहता है। उसके बाद फिर स्मूथ सरफेस होता है। अब बहुत सारे ऐसे मिरर्स हैं जो कि ग्लास से नहीं बने हुए होते हैं तो वो एक्सेप्शंस में आता है, लेकिन जनरली मैंने यहाँ पे लिखा है कि जनरली ग्लास से बने हुए होते हैं। अब मिरर्स के टाइप्स होते हैं। मिरर के दो टाइप होते हैं, एक स्पेरिकल मिरर होता है, एक प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर के बारे में मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया ही था कि प्लेन मिरर में क्या होता है। जो सबके घर में आजकल मिरर यूज होते हैं सारे प्लेन मिरर्स हैं। उसमें जो इमेज फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं, इरेक्ट होते हैं, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि जैसे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा उसका इमेज फॉर्म होगा, ठीक। और लेटरल इन्वर्जन शो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बोल रहा हूँ मैं। प्लेन मिरर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। स्पेरिकल मिरर का भी दो पार्ट होता है। स्पेरिकल मिरर का दो पार्ट होता है, एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। चलिए देखते हैं। और हाँ, मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस वाले फिगर को आप बना लें, इस वाले फिगर को, जिसमें आप ये भी शो कर दें कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है और पॉलिश पॉलिश सरफेस कौन सा है। जैसे कि बाद में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं चलता बच्चों की कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, ठीक। तो जितना जल्दी इसका ये कंफ्यूजन दूर होगा उतना अच्छा होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर ये दोनों स्पेरिकल मिरर होते हैं, ठीक। कॉनकेव, केव आपको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। केव, केव मतलब क्या, गुफा। गुफा कैसा होगा, अंदर मुड़ा हुआ होगा। देखिए ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी कि जो इसका मिरर वाला पार्ट है वो, देखिए वो उसमें गड्ढा होगा, ठीक। और कॉन्वेक्स, वैक्स का मतलब क्या होता है, वैक्स, कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऊंचा, मतलब कि थोड़ा सा फुला हुआ। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखिए बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व्ड होता है, ठीक। कर्व्ड इन होता है, कर्व्ड इन करने का मतलब कि अंदर की तरफ वो मुड़ा हुआ होता है। और कॉन्वेक्स का जो होता है वो कर्व्स आउट होता है, यानी कि बाहर की तरफ वो फुला हुआ होता है, ठीक। ये दो मिरर के टाइप है, स्फेरिकल मिरर के टाइप है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है आपको कि इमेज कैसा फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। बहुत बहुत बार ये आएगा, अभी 9th में भी आएगा, और 9th में ये क्वेश्चन बोर्ड की तरफ से पूछा ही जाता है।
ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर के बारे में बात करते हैं। कॉनकेव मिरर जो होता है वो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करता है, और इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट का उल्टा। आप स्पून लीजिए, चम्मच, और चम्मच पे ना चम्मच पे अपने आप, मतलब अपने आप को देखिए, आपका जो फेस होगा ना वो उल्टा दिखेगा, उसी को हम लोग इन्वर्टेड इमेज कहते हैं। ठीक। लेकिन जो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो रियल होता है, यानी कि आप इसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक। और उसके बाद फिर वो इन्वर्टेड होता है। कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इस दोनों का मतलब बस समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए कि कॉनकेव मिरर है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। लेकिन एक केस ऐसा होता है कॉनकेव मिरर में जहाँ पे रियल और इन्वर्टेड फॉर्म नहीं करता है। जब आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के बहुत पास रखिएगा तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा उसका इमेज फॉर्म होगा। ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखिएगा। अभी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बस आप याद करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा, बहुत काम आएगा। और बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग साइड होता है वो कर्व्ड आउट होता है, यानी कि बाहर से फुला हुआ होता है। उसके बाद फिर कन्वेक्स मिरर में जो फॉर्म होता है इमेज, वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है नॉर्मली। अपराइट होता है यानी कि इरेक्ट होता है, और डिमिनिश्ड मतलब कि छोटा होता है। तो जब हम लोग इमेज ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के बहुत नजदीक रखते हैं, बहुत क्लोज रखते हैं, तो इमेज कैसा फॉर्म होता है, इरेक्ट फॉर्म होता है, वर्चुअल फॉर्म होता है, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। ठीक। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेंस के बारे में बात करते हैं। लेंस जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स कह सकते हैं। लेंस में जो फेनोमेनन काम करता है उसको हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। ठीक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी पढ़ना है आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपको 10th में पढ़ना है, में भी आप स्नेल्स लॉ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, तो लेंस क्या करता है, लेंस सिर्फ और सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, वो अपने आप से लाइट को पास कर होने देता है, पूरा अपने आप से पास होने देता है, और वो लाइट के पाथ को बेंड कर देता है। यानी कि वो देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ से लाइट आ रहा है, लेंस पे पड़ा और वो बेंड हो गया, या तो वो कन्वर्जिंग बेंड होगा या डाइवर्जिंग बेंड होगा, लेकिन उसका पाथ तो चेंज हो गया। यही काम होता है लेंस का। ठीक। लेंस दो टाइप का होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉनकेव होता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, आपको यहाँ से बेटर समझ में आएगा। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो दो कॉन्वेक्स मिरर से आप देखिए मिलके बना हुआ होता है। ठीक। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा क्लोज रखा जाए ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से, तो उसका इमेज कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है, याद रखिएगा। कॉनकेव लेंस जो होता है वो सेंटर से जो होता है वो थिनर होता है, यानी कि केव टाइप का बना होता है, इन होता है वो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लग रहा है कि ये दो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर से मिलके बना हुआ है। ये क्या करता है, लाइट को अपने आप से आने देता है और लाइट को दूर धकेलता है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये पाथ को डाइवर्ज करता है, यानी कि दूर ढकेलता है। और ये क्या करता है, एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर देता है लाइट लाइट के पाथ को, इसीलिए इसको कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कॉनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या कैसा होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा सीधा। और स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से, यानी कि ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका इमेज उससे छोटा होगा। ठीक। लेंस यहाँ पे खत्म होता है। इस चीज को आप लोग विद फिगर बना लें अपने नोटबुक पे, बहुत
इम्पॉर्टेंट है ये फिगर्स। बोला जाए कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है या कॉनकेव लेंस क्या होता है, ये तीनों चारों पॉइंट लिख के अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो आपको फुल मार्क मिलेंगे। डायग्राम इम्पॉर्टेंट है लेंस में और मिरर्स में भी। अगर आपको बोला जाए कि कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस के बारे में बताइए तो आप इसको डायग्राम से बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी तो मैंने अभी बता ही दिया है कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है। रेक्टिलिनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन में चलना। कोई भी लाइट जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर आपके पास एक लाइट का सोर्स है, ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च से अगर आप लाइट को इमिट करते हैं तो लाइट ना एक स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। इसी तरह से किसी भी लाइट इमिटिंग सोर्स से जो लाइट इमिट होता है वो हर एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ये एक पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से अभी बात किए हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से के सरफेस में जब भी लाइट स्ट्राइक करता है वहां से वो बाउंस बैक कर जाता है, ठीक, और वो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है जिससे कि ऑब्जेक्ट विजिबल होता है हम लोग को। तो उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब डिस्पर्सन क्या होता है? डिस्पर्सन, देखिए डिस्पर्सन होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। हम लोग को लाइट का कलर कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है। एक्चुअली में व्हाइट नहीं है, वो 7 कलर से मिलके बना हुआ है। और 7 कलर कौन कौन सा है? 7 कलर है आपको वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये याद रखिएगा बिग वर्ड, ठीक ना। ये सीक्वेंस में लिखा हुआ एज इट इज इसको लिखना होता है। हम लोग का जो रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, वो भी इसी कलर से बना हुआ होता है। इसमें जो मीन कलर होता है यानी कि बीच वाला कलर होता है वो येलो होता है, याद रखिएगा। बहुत सारे बोलेंगे ग्रीन, नहीं, मीन कलर कहते हैं इसको। डिस्पर्सन इसी को कहते हैं। आप लोग को अगर स्कूल में प्रिज्म से, ये ग्लास प्रिज्म होता है, इससे व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो ये क्या होता है, अपने 7 कलर जो भी 7 कलर से मिलके बना हुआ होता है उसमें वो टूट जाता है, ठीक। इसी फेनोमेनन की वजह से इंद्रधनुष भी बनता है। इंद्रधनुष में प्रिज्म का काम कौन करता है? वाटर पार्टिकल करता है, वाटर ड्रॉपलेट करता है। एक वाटर का जो बूंद होता है जो क्लाउड्स में होते हैं, वहां पे जब सन का रे पड़ता है तो वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में टूट जाता है और रेनबो फॉर्म करता है। वो भी डिस्पर्सन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। और ये ग्लास प्रिज्म से भी जब हम लोग व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर यानी कि 7 कलर जिनसे वो मिल के बना हुआ है उसमें टूट जाता है। तो इसको हम लोग, इस फेनोमेनन को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी एक प्रॉपर्टी, उसके बारे में आपके बुक में है नहीं तो पढ़ना नहीं है। उसके बाद फिर टिंडल इफेक्ट वगैरह भी है तो कोई बात नहीं। यहाँ तक रहा आपका लाइट चैप्टर खत्म। आपके लाइट चैप्टर में बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था जिसको कवर अप करना जरूरी था, और बहुत कुछ नहीं भी दिया हुआ था जिसको मैंने खुद से ऐड ऑन किया है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन आप अभी इसको अगर आप समझ लेते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ये आगे जाके आपको बहुत फायदा करेगा, ठीक। तो आशा करता हूँ कि इतना दूर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया या फिर कोई डाउट होगा, कोई भी क्वेरी है आप लोगों का कि आप कुछ चेंज कीजिए अपने टीचिंग स्टाइल या फिर ऐसा कुछ, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए तो कुछ चेंजेस भी आएंगे। और एक और बात कि इकोनॉमिक्स का क्लास शुरू हुआ है हम लोग के चैनल में नया। तो अगर आपके सीनियर्स जो भी इंटरेस्टेड हैं आप उनको शेयर कीजिए इस चैनल को। इकोनॉमिक का भी ले सकते हैं, वो कॉमर्स के 11th क्लास के लिए वो शुरू हुआ है, ठीक है। थैंक यू।